आप सबके अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। ऐसा कहने पर सच में लगता है कि हाँ, सब कुछ श्री राम का ही तो रूप है। जितना भी हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, चाहे वह जड़ हो, चेतन हो, जीव सजीव या हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली कोई वस्तु, सब तो उसी राम रूपी शक्ति से ही तो निर्मित हुई है और उसी में फिर विलीन हो जाती है। राम नाम की ये जो फैक्ट्री है, कंपनी है, इसमें से हमारी इच्छा अनुसार हर चीजें लगातार मेरे सामने आकर के उपस्थित हो जाती हैं। बस हम अपने आप को, अपने मन को, स्वयं को सकारात्मक बनाए रखें, प्रसन्नता पूर्वक बने रहें, सभी में गुणों का ही दर्शन करें। क्यों करें? क्योंकि सबके अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी में गुण ही गुण हो या किसी में अवगुण अवगुण ही हो। सब बराबर हैं। बस हमारी देखने की क्षमता पर यह आधारित होता है कि हम देख क्या रहे हैं। जिस दिन हम सबके रूप में भगवान श्री राम को देखने लगेंगे, तब तो हम रामचंद्र जी के गुण ही देखेंगे। और जब हम राम के गुण देखेंगे, सब जगह राम को देखेंगे, तो चारों तरफ से आखिर हमको भी तो देखने वाले राम ही होंगे ना। हम राम जी और उनके गुणों को देख रहे हैं, भगवान राम और उनके गुण हमको देख रहे हैं। बात तो एक ही हुई, चाहे हम उनको देखें या वह हमको देखें। अब वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम लोग तो चलिए उनको देखते हैं। आज रामचरितमानस पाठ में आइए हम लोग उस समय का प्रकरण देखते हैं जब श्री राम जी बिल्कुल तैयार हो गए जाने के लिए और वे अपनी माँ के पास आज्ञा मांगने आए, कौशल्या जी के पास। ऐसा जान करके, सुन करके माता जानकी भी वहां पहुंच गईं और वे जब देखी कि ये जा रहे हैं, आ करके सास का पैर छू करके वहीं बैठ गईं। कुछ बोली नहीं, सिर नीचा किए, सिर जमीन की तरफ मुंह लटकाए हुए बैठ गईं, सिर झुका करके कुछ बोल नहीं रही हैं। लेकिन सुनने वाले ने सब कुछ समझ लिया। माँ कौशल्या और श्री राम जी ने दोनों लोग अपनी अपनी तरफ से समझा लिए। अब देखिए माँ जानकी क्या कहने जा रही हैं। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। भगवान श्री राम जी ने बहुत तरह से सीता जी को समझा दिया, लेकिन अब सीता जी कह रही हैं कि कुछ भी हो, लेकिन आपके बिना तो हमारे लिए सारे सुख जो है नरक के समान है। आप हैं तो सब सुख है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चारों तरफ दुख ही दुख है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। मात पिता भगिनी प्रिय भाई,
प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनुति यहीं तरनी हुते ताते। अतनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। सारे रिश्ते नातों को सीता जी कह रही हैं कि जितने भी स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी अधिक कष्ट देने वाले हैं, बढ़ तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। अर्थात बिना पति के कोई भी सुख नहीं। वे अपनी बातें बता रही हैं, अपना मनोरथ बता रही हैं, और सत्य भी तो यही है। कहा जाता है पति पत्नी रथ के पहिए के समान है। दोनों तरफ का पहिया जब सही रहता है तभी चलता है। ये तो सीता जी की महानता है कि वे बता रही हैं कि पति के बिना सारे सुख दुख में बदल जाते हैं। तो यही चीज एक पुरुष के लिए भी होती है कि वह भी तो पत्नी के बिना कुछ भी नहीं रह जाता है, उसका तो कोई अस्तित्व भी नहीं रह जाता है पत्नी के बिना। वह जब तक कहा जाता है कि जब उसके संग में पत्नी लग जाती है तो वह शव से शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। अर्थात एक पति की पूर्णता भी पत्नी के साथ में ही है। ये कितना बड़ा सिद्धांत, कितना बड़ा दर्शन इन चौपाइयों में भरा है। कहाँ हम भाग रहे हैं, कुछ हम देख ही नहीं पा रहे हैं। रामचरितमानस तो हम लोगों के लिए एक परंपरागत कर्म बन गया है। पढ़ना चाहिए, पढ़ लिया जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वैसे तो बहुत घरों से ये जा रहा है। किसी के पास न तो इससे प्रेम है न इसके लिए टाइम है रामचरितमानस के लिए। हाँ, उनको जहाँ से प्रेम है उसके लिए समय निकल जाता है। आजकल तो सारा समय ले रहा है मोबाइल, बचा खुचा टीवी में, उससे भी बचा जो पार्टियों में चला जाता है। कहाँ इसके लिए समय है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो सब हमको जीवन के वास्तविक आनंद नहीं दे सकते हैं। वास्तविक आनंद तो बस यही है। आगे देखिए क्या कह रही हैं सीता जी। ये तो बार बार पढ़ा जाए, 1000 बार पढ़ा जाए, तब जा करके हमारे मन में, अंतस्तल में इसकी छाप पड़ती है। और इसकी छाप जो पड़ती है तो जन्म जन्मांतर के लिए पड़ जाती है। हम एक दूसरे की उपयोगिता समझ पाते हैं। पति सुन रहा है तो वो पत्नी की उपयोगिता समझता है, पत्नी सुन रही है तो वो पति की उपयोगिता समझती रही। आज के जैसा युग नहीं है कि बस थोड़ी सी तू मैं हुई नहीं कि चलो हम लोग अलग दुनिया बना लेते हैं। अरे अलग दुनिया बना लेने में कहाँ सुख है। थोड़ा सा जरूरत पड़े तो हम लोगों को एक दूसरे के सामने झुक जाना चाहिए, दोनों को झुक जाना चाहिए। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। भोग जो है, सारे भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं, और संसार यम की यातना यानी नरक के जैसी पीड़ा है। बिना पति के पत्नी के लिए और बिना पति के पत्नी के पति के लिए नरक के समान है ये सारा संसार। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। सीता जी बड़ी विनती करके कह रही हैं कि हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई
नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। रामचरितमानस में देखिए, आधी बात कही जाती है, आधी तो उसके अंदर रहती है। जैसे कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारास्ते, यानी कर्म में हमारा अधिकार है, फल तो उसी कर्म में ही भरा हुआ है। ऐसे ही यहाँ देखिए कि जो जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीव के शरीर मृत शरीर 100, और जल के बिना नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के एक स्त्री होती है। ठीक यही चीज एक पुरुष के लिए भी होता है कि उसका जीवन भी एक स्त्री के बिना उतना ही कष्टकर होता है जितना एक स्त्री का जीवन पुरुष के बिना। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। हे नाथ, हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, मेरा सारा सुख आपके साथ में है। आपका ही चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। और वास्तविकता ये है, प्रकृति की यही सत्यता है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे का मुख देख करके ही उनको सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और जब वे प्रेम पूर्वक रह रहे होते हैं तो उनके पास तो सारे संसार की सुख संपदाएं स्वतः चली आती हैं। खग मृग परिजन नगर बनो, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, मेरे परिजन होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई वह कुटिया ही स्वर्ग के समान सुखों को मूल हो जाएगी मेरे लिए। सत्य ही तो है, जब मन में जहाँ एक दूसरे के लिए स्नेह भरा होता है, प्रेम भरा होता है, वहीं पर सारे सुख भरे होते हैं। और जहाँ एक दूसरे के लिए मन में सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, वहाँ पर जो खुशियाँ आई भी रहती हैं वे भी चली जाती हैं। सबसे बड़ा सिद्धांत, सबसे बड़ा दर्शन रामचरितमानस ये दिखाता है कि हम सबको एक दूसरे का बस गुण ही गुण देखना है, गुण का ही सम्मान करना है, सत्कार करना है। गुण ही तो प्रभु श्री राम है, गुण ही तो माता सीता है। जब हम गुण देख रहे हैं यानी श्री राम को देख रहे हैं, गुण का आदर कर रहे हैं यानी श्री राम का आदर कर रहे हैं। ऐसा मान करके पति पत्नी को एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए। बन देवी बन देव उदारा, करिहं सास ससुर समसारा। चाहे जहाँ भी रहिए, यदि अपनी सोच, अपनी मानसिकता सही है तो वहाँ पर सारे सुख अपने आप चले आ रहे हैं। कह रही हैं सीता जी कि वन देवी, उदार हृदय के लिए वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी साथ संभाल करेंगे। कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। और कुशा के पत्तों की सुंदर साथरी यानी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। ये सब क्या है? मन का प्रेम है, एक दूसरे का सम्मान है। यही सबसे बड़ा सुख है। रामचरितमानस पढ़िए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए। सारे सुखों को
अपनी तरफ, अपने परिवार में, अपने घर में आने के लिए विवश कर देना है। कैसे? जब हम सबके रूप में श्री राम को ही देखेंगे, सबके गुणों को राम का रूप ही मान करके आदर करेंगे। ये होता है रामचरितमानस के पाठ का अर्थ। जब हम इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तब। यूं तो पढ़ लेने के लिए तो लगातार, जैसे फिर हम यंत्रवत से पढ़ते हैं ना, जैसे कोई कैसेट चल रही हो, कहीं रेडियो में चल रहा हो, जो कि आत्माहीन होता है। हम लोग आत्मा से युक्त हैं, इसकी अनुभूति कर सकते हैं, सुखों से अपने आप को भर सकते हैं। आज बस इतना ही। अगले भाग में फिर हम मिलेंगे। जय श्री राम जी की।